आज की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि बेसिक टू एडवांस जो A to Z नाम से हमने कोर्स लॉन्च किया था आप सभी के कहने पर, उसकी आज कड़ी में ये क्लास नंबर 7 है। और आज की जो 7 नंबर क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग इस क्लास के अंदर सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस का पहला पार्ट। यानी कि जैसा अभी हम लोगों ने इससे पहले की जो 6 क्लासेस देखी थी उसमें हम लोगों ने फंडामेंटल को देखा, और फंडामेंटल के बाद जो दूसरा टर्म आता है वो होता है टेक्निकल। तो टेक्निकल में आज की जो क्लास सीखेंगे, जैसा आपने थंबनेल में देख रखा होगा, प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन में आपने मेरे से बहुत सारी चीजें देखी होंगी, सुनी होंगी। जब मैं बार बार आपको स्टॉक के ऊपर एनालाइज करता हूं तो वहां पर भी मैं कहता हूं कि मार्केट में 70% अकेले प्राइस एक्शन का ही पार्ट होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल, टेक्निकल, बहुत सारी चीजें, जिसमें प्राइस एक्शन को हम इंक्लूड करते हैं 70% अकेले। तो प्राइस एक्शन को एक पार्ट में नहीं समझेंगे। प्राइस एक्शन एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसमें कई सारे भाग हैं। तो वहां पर हमें लगता है कि 5 से 6 क्लास के अंदर हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन बारीकी से समझेंगे एग्जैक्टली कैसे काम करता है प्राइस एक्शन बिफोर इन्वेस्टिंग, बिफोर ट्रेडिंग। ठीक है, तो जो लोग नए आज पहली बार इस लाइव क्लास को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये आप सभी के लिए ही कोर्स बनाया गया है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पर किसी प्रकार का कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि आप सीख सकें, मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि आप अपनी मार्केट की जर्नी को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाए। लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को अपने सर्किल में डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि वो लोग भी मार्केट को सीख सकें। क्योंकि हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड ने मार्केट में कहीं पर पेड सर्विस ले रखी हो, वो लॉस कर रहे हो, तो अगर वो मार्केट को सीख लेंगे तो कहीं ना कहीं उनका भी भला हो सकता है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और कहीं ये सेंड करें, लिंक को सेंड करें, ताकि वो लोग भी इस कोर्स को सीख सकें। अब फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करें। तो पहला जो हमारा चैप्टर है, जैसा मैंने आपसे कहा कि पहला चैप्टर हम लोगों का रहेगा प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन में आप देख सकते हैं कि 4 पार्ट के अंदर मैंने यहाँ पर डिवाइड किया कि प्राइस एक्शन होता क्या है एग्जैक्टली, कि हाउ टू मूव, कैसे ये प्राइस मूव करता है। देन उसके बाद आप की कॉन्सेप्ट क्या क्या है, क्या क्या प्राइस एक्शन के अंदर की कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। उसके बाद इसके प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी क्या होती है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैंने आसान किया हुआ है, जिसमें आप देख पाओगे यहां से कि इंट्रोड्यूस प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन होता क्या है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए एग्जैक्टली प्राइस एक्शन क्या होता है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं थोड़ा सा पहले, उसके बाद और समझते हैं। कोई स्टॉक मान लो, कोई सिक्योरिटी है, मार्केट देखिए प्राइस एक्शन कहां एक्शन करेगा, प्राइस कब एक्शन करेगा। सबसे पहले समझो, कोई भाव है, हो सकता है कि वो म्यूचुअल फंड हो, कोई स्टॉक हो सकता है। स्टॉक या शेयर एक ही बात है, जो लोग ये ना समझें कि स्टॉक, इसलिए मैं यहां पर अलग लिख दे रहा हूं, स्टॉक है शेयर। या आप कह सकते हैं कि कोई कमोडिटी है, नेचुरल गैस है, या ऑयल है, क्रूड ऑयल है, या गोल्ड है। मतलब मार्केट के अंदर जितनी भी थिंग्स जो ट्रेड कर रहे हैं, उनको हम कह सकते हैं कि वो म्यूचुअल फंड हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, निफ्टी या ऑप्शन हो सकता है। मान लेते हैं यहां ऑप्शन, राइट। उसका मान लो एग्जाम्पल है कि कोई स्टॉक 100 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, 100 रुपए उसका भाव है। अब उस पर आने वाले समय में उसका ट्रेंड अगर चेंज होगा, उसके प्राइस में कुछ एक्शन होगा, जिसका हम ऊपर चर्चा कर रहे हैं प्राइस एक्शन में, तो उसके प्राइस में कुछ एक्शन होता है। मान लेते हैं कि ये 102 रुपए पर चला गया, तो इसके भाव में कुछ एक्शन हुआ, इसके प्राइस में कुछ एक्शन हुआ, यानी कि ये प्राइस था वो 100 रुपए से 102 रुपए गया। तो ये इसको क्या कहेंगे कि इसके प्राइस में क्या हुआ, एक्शन हुआ, मतलब कुछ ना कुछ इसमें एक्टिविटी हुई, जिस वजह से यहां पर गया। ऐसे ही मान लो 100 रुपए से अगर ये 98 रुपये आता है, 95 रुपये, तो ये कहीं ना कहीं प्राइस में क्या हुआ, एक्शन हुआ। और इस एक्शन को ये समझने के लिए हमें इसलिए प्राइस एक्शन समझना कि प्राइस को मूवमेंट कैसे करता है। जैसा आपने देखा कि मैंने यहां पर लिखा भी कि किसी सिक्योरिटीज जो है, जैसे सिक्योरिटीज में कह सकते हैं कि स्टॉक हो सकता है, या जैसे मैंने आपसे कहा कि मार्केट के अंदर जो भी ट्रेड कर रही थिंग्स, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, या ऑप्शन, या बैंक निफ्टी इंडेक्स, कुछ भी हो सकता है। उसके प्राइस में अगर कुछ एक्शन होगा, जैसे कभी देखा होगा कि वो क्या करता है, हाई कैसे बनता है, लो कैसे करता है। ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड को समझना है कि प्राइस के ट्रेंड को क्या है, जैसे ये ट्रेंड अप हुआ या ट्रेंड डाउन हुआ, लेकिन ओवरऑल हुआ क्या, प्राइस एक्शन ही तो हुआ। प्राइस के अंदर कुछ ना कुछ एक्शन हुआ, इसी वजह से ये क्या हुआ, अप हुआ था और ये लो हुआ था। तो इसको समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको देख लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट होता कि क्यों ये प्राइस एक्शन काम कर रहा है। अब इसी को हमें समझने के लिए आपने देखा होगा कि जब ये प्राइस एक्शन होता है, लाइक जैसा मैंने आपको कहा,
यहाँ पर लाइक मैंने कहा कि ये 100 रुपये की चीज़ आपको बाय करनी है, तो आपको इसी जगह जब ये प्राइस एक्शन ले रहा है ना, तो यहीं पर आपको डिसाइड करना होता है कि मुझे बाय करना है या मुझे सेल करना है। एक्चुअली यही तो करना होता है कि प्राइस के मोमेंट के ऊपर ही हमें एक्शन लेना होता है। उसी वजह सेम टाइम पर हमें विद इन अ मिनट या विद इन अ टाइम, हमको किसी भी टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करूंगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम या डे टाइम फ्रेम के अंदर, वो विद इन कोई भी आपका टाइम फ्रेम हो सकता है। वहां पर आपको विद इन एक्शन लेना होता है कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे बाय करना है या मुझे यहां पर सेल करना है। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहां पर समझाया कि एक्चुअली होता क्या है, कि ये प्राइस क्यों मूवमेंट करता है, प्राइस के अंदर क्यों एक्शन आता है, राइट। तो इसमें आपने देखा कि पहला आता है कि डिमांड एंड सप्लाई। मैंने पिछले वीडियो में आपसे क्या कहा था फंडामेंटल एनालिसिस में, कि प्राइस के मोमेंटम में क्या है, एक्चुअली क्यों ये हमें डिमांड, मार्केट होता क्या है। सबसे पहले हमें यही तो पता चले कि मार्केट शब्द इसको क्यों बोला गया, स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक का वो मार्केट है ना, एग्जैक्टली शेयर क्या है, स्टॉक क्या है। जैसे हमने कहा ना कि एक कंपनी, जब मैंने आपसे आईपीओ के बारे में चर्चा किया था कि एक आईपीओ आया और आईपीओ आने के बाद कंपनी क्या हुई, लिस्ट हुई, उसने कुछ अपने मार्केट कैप को कुछ टुकड़ों में बांट दिया, कुछ शेयर में बांट दिया। लाइक मैं उसका शेयर होल्डर हो गया तो मुझे कुछ हिस्सा दे दिया। आप शेयर का मतलब समझिए, कुछ हिस्सा दे दिया उसने। तो ये हिस्से में अपनी कंपनी के मार्केट, जो 100 करोड़ की कंपनी थी, जब हम लोगों ने आईपीओ देखा था, उस आईपीओ के अंदर हमने समझा था, थोड़ा सा मैं आपको बारीक से यहां पर कहीं यहां से देखना, लाइक अगर मैं यहां बात करूं, राइट, एक कंपनी आई और जिसका आईपीओ था, मान लो ये आईपीओ आया और उस आईपीओ में हमने देखा था कि कंपनी 100 करोड़ का फंड रेज करना चाहती है और उसने 100 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स ही, मतलब एक फेस वैल्यू का, 1 रुपए की फेस वैल्यू के 100 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में उतार दिए, 100 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स उतार दिए। तो हमें समझना है कि उस कंपनी ने कुछ ना कुछ टुकड़ों के अंदर अपने मार्केट कैप को बांट दिया और वो मार्केट के अंदर रेडी है, तैयार है ट्रेड करने के लिए, राइट। तो कहीं ना कहीं वही जो शेयर है, वही शेयर है, उसी को क्या किया जाएगा, मार्केट के अंदर वो ट्रेड करेगा, किसी यहां पर जाएगा, कहीं यहां पर जाएगा, कहीं यहां पर जाएगा, कहीं यहां पर जाएगा। तो वो मार्केट, इसीलिए क्या कहा कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट, इसीलिए उसका नाम दिया गया कि स्टॉक मार्केट। जैसा हम अपने मार्केट की बात करते हैं कि मेरे जहां मैं रहता हूं उसके बगल में एक मंडी लगती है, एक मार्केट है जहां पर सब्जी की मार्केट है या आलू की मार्केट है। तो वहां पर क्या हो रहा है ना कि आलू की खरीदारी और बिकवाली हो रही है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई चल रही है। अब ये आलू है तो यहाँ डिमांड है, जो लोग खरीदने आते हैं उनकी डिमांड है, और हो सकता है किसान यहाँ पर बेचने आते हैं। तो ये क्या है कि मार्केट है जहां पर चीजों का क्या हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई, एक जगह पर सेलर और बायर मिलते हैं, उसे हम कहते हैं मार्केट, लाइक। तो यहां पर वही चीज हमें समझनी है एग्जैक्टली कि यहां पर क्या था, मार्केट के अंदर हमने यहां पर देखा कि डिमांड एंड सप्लाई चीजें आ रही हैं। तो मार्केट हमें पता चल गया कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई होती है। अब प्राइस में जो मोमेंटम आता है, डिमांड एंड सप्लाई होती है। जैसा उसमें अगर हम कहें कि प्राइस के अंदर मूव क्यों हुआ, तो एक्चुअली आपको पता होगा कि डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई रूल ही लागू होता है कि जिस चीज की डिमांड, मान लेते कि डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस क्या करेगा, मूव अप करेगा। सप्लाई ज्यादा होगा, मूव डाउन करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। एक्चुअली ऐसा ही स्टॉक के अंदर में देखने को मिलता है कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है, जैसे मैंने अभी लाइक आपको एग्जांपल दिया कि मार्केट है और ये आलू का मार्केट है, मंडी है, और एक दिन क्या हुआ कि मंडी के अंदर बहुत सारे आलू पहुंच गए, बहुत सारे पैकेट्स पड़े, तो वहां पर क्या हुआ, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई। अब सप्लाई ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ कि डिमांड वहां पर है नहीं, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो एक्चुअली क्या होगा, प्राइस में क्या आएगा, फॉल आएगा। और एक दिन क्या हुआ, सेकंड डे अचानक होता है कि मार्केट के अंदर आलू उतनी मात्रा में नहीं पहुंचता है और डिमांड बहुत ज्यादा है। तो सप्लाई कम होने की वजह से डिमांड ज्यादा होगी, तो उस दिन क्या होगा, प्राइस अप जाएगा। ऐसे स्टॉक में चलता है। मान लेते कि कोई ए स्टॉक है और ए स्टॉक का जो भाव है मार्केट के अंदर वो भी 100 रुपये चल रहा है, लेकिन सडनली क्या हुआ कि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर आई। इसके ऊपर हम कभी नेक्स्ट चलेंगे। तो डिमांड ज्यादा है तो उस वक्त क्या होगा कि वहां पर सेलर है नहीं उतने ज्यादा, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है, तो लगातार स्टॉक अप जाएगा। जैसा हमने देखा था वरी रिन्यूअल के केस में, एग्जैक्टली आपने देखा हो ना वरी रिन्यूअल, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 2.08, मतलब 2 करोड़ 8 लाख नंबर ऑफ शेयर होने की वजह से उस कंपनी की जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा थी और वहां पर सप्लायर कम थे, क्योंकि 74%, 74.5% तो एग्जैक्टली यहां पर प्रोमोटर्स ही बैठे थे, तो सप्लायर थे ही नहीं। इस वजह से लगातार स्टॉक का भागता गया और आज कहां पर चल रहा है, 13 रुपए का स्टॉक आज की डेट में देखोगे तो 4500 चल रहा है। तो आप समझिएगा कि 30,000% से ज्यादा एक्चुअली ये रिटर्न्स दे चुका है। और यही होता है। और ये मोमेंट क्यों आता है, एक्चुअली जैसा हमने देखा कि डिमांड एंड सप्लाई, जब डिमांड हाई होगी स्टॉक अप जाएगा, सप्लाई हाई होगी
नीचे आएगा, या डिमांड कम होगी वो चीज नीचे गिर जाएगी। एग्जैक्टली ये डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे काम करता है। अब ये डिमांड सप्लाई क्यों आती है ये भी पता होना चाहिए कि डिमांड एंड सप्लाई को कैसे होता है। तो यहां पर मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि मेजर दो पार्टिसिपेंट होते हैं, एक तो रिटेल इन्वेस्टर्स और आपने सुना होगा इंस्टीट्यूट। अब रिटेल इन्वेस्टर्स में जैसा आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो पार्टिसिपेंट होता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल ट्रेडर जिनकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई चलता है, जिसके ऊपर प्राइस मूवमेंट करता है एक्चुअली। उसके बाद आपने देखा होगा इंस्टीट्यूट जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी बात करें, हेज फंड्स या म्यूचुअल फंड की बात करें, अदर लार्ज एंटाइटीज, तो कहीं ना कहीं इनके एक्चुअली सेलिंग और बाइंग एरिया की वजह से अचानक स्टॉक के भाव में हमें डिमांड देखने को मिलती है, यानी कह सकते हैं प्राइस के ऊपर एक्शन देखने को मिलता है। जैसा अक्सर आपने देखा होगा कि अभी सुजलॉन के केस में क्या हुआ था कि म्यूचुअल फंड ने सडनली बड़ी हिस्सेदारी सेल आउट कर दिया, प्राइस में क्या है, एक्शन हुआ, प्राइस क्या हुआ, डाउन ट्रेंड चला गया। ऐसे ही सडनली मानते हैं कि अभी आपने देखा था कि कुछ एक स्टॉक था जिसमें अचानक हुआ कि प्रोमोटर्स ने कुछ हिस्सेदारी सेल आउट कर दी, क्योंकि इंस्टीट्यूट है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी सेल आउट किया, हो पता चला कि स्टॉक नीचे चला गया। ऐसे सडनली कभी न्यूज आता है, आपने देखा होगा कि किसी स्टॉक के अंदर सडनली आया कि फला कंपनी में ये इन्वेस्टर, एक इंस्टीट्यूट जिसमें एफआईआई मान लेते हैं, इंस्टीट्यूट में एफआईआई ने सडनली उसमें अपनी हिस्सेदारी सेल आउट कर दिया, तो उस वजह से स्टॉक के भाव में क्या होता है, एक्शन आता है, तो वो डाउन ट्रेंड में जा सकता है या अप ट्रेंड में जा सकता है। तो इसमें मेनली जो रोल आता है प्राइस के मूवमेंट में, वो सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई, उसके बाद मार्केट पार्टिसिपेंट का रहता है। फिर उसके बाद देखें कि मार्केट मेकर कौन से होते हैं, तो उसके बाद अगर देखें कि कौन कौन से और की फैक्टर हो सकते हैं प्राइस के ऊपर इंपैक्ट डालने वाले, तो प्राइस के ऊपर मूवमेंट डालने के लिए एक और फैक्टर आप यहां से देख सकते हैं कि मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। अब मार्केट ऑर्डर लिमिट ऑर्डर क्या होता है, जब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, जब लाइव दिखाऊंगा कि कैसे कोई स्टॉक हम लोग बाय एंड सेल करते हैं, तो वहां पर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप समझ लो एग्जैक्टली लिमिट ऑर्डर और क्या होता है। ठीक है, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर क्या होता है। अब कभी मान लेते हैं किसी स्टॉक के अंदर सडनली, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा होता है, यहाँ पर हमने अक्सर आपसे चर्चा भी की, एक रेजिस्टेंस होता है और सपोर्ट होता है, इसके ऊपर अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, थोड़ा समझ लो। फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो जहां पर बार बार स्टॉक क्या कर रहा है, अपने हाई एंड लो पॉइंट बना रहा है, उसको हम कहते हैं कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। अब कभी आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर समझते हैं कि ये स्टॉक कभी 100 रुपये का जो स्टॉक है, लोगों ने समझा कि 100 रुपये का जो स्टॉक है उस पर कई सारे लोग यहां पर समझ रहे हैं कि 105 रुपए का या 103 रुपए का एक रेजिस्टेंस है, और वहां पर एक बड़ी क्वांटिटी में किसी इंस्टीट्यूट ने मानते कि यहां पर एक ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर लगा के रखा है। लिमिट का मतलब समझ सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग आप एक लिमिट सेट कर सकते हैं कि भैया मैं स्टॉक को इस लेवल पर बाय करूंगा या सेल करूंगा। मतलब यहां पर बाय सेल की बात कर लेता हूं, मैंने कहा कि मुझे ना 103 रुपए पर स्टॉक को सेल करना है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग को लिमिट सेट करके रखा कि 103 पे जाएगा तभी बिचेगा, इसको लिमिट कहते हैं, लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर होता है कि मार्केट में जो भाव चल रहा होगा प्रेजेंट टाइम पर, हो सकता है कि 103 रुपए 10 पैसे चल रहा हो या 102 रुपए 80 पैसे चल रहा हो, तो वो जो भी प्राइस चल रहा होगा करंट, उसी भाव पर आपका बाय सेल हो जाएगा, तो वो मार्केट ऑर्डर है। एक लिमिट ऑर्डर है जहां पर अपने अकॉर्डिंग आप कोई लिमिट सेट कर सकते हैं कि यार भाव चल रहा है 100 रुपए, लेकिन मैं चाहता हूं कि 103 रुपए पर बेचूं, तो वो होता है कि लिमिट आपको पता है, आप अपने अकॉर्डिंग लिमिट, अगर नहीं जाएगा तो नहीं बिचेगा, अगर आपके भाव पर जाएगा तभी वो सेल आउट होगा, तो आपने अपनी लिमिट सेट करके रखी। अब जैसे मैं यहां पर चर्चा कर रहा था कि आपने लिमिट, भाव चल रहा 100 रुपए, आपने लिमिट सेट करी 103 रुपए का, और हो सकता है कि यहां पर एक बड़ी क्वांटिटी में यहां पर सेलिंग हमें देखने को मिले, और जैसे ही स्टॉक इस प्राइस पर पहुंचा और आपने देखा कि सडनली स्टॉक क्या हुआ, 98 रुपए के आसपास आ गया, वहां पर एकदम से सेलिंग आ गई। अक्सर ये ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर देखने को मिलता है, जब आप बैंक निफ्टी या कहीं पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होंगे, खासकर इंडेक्स के अंदर, तो आपने देखा होगा ना एक पर्टिकुलर सडनली एक कैंडल के अंदर जो स्टॉक 300 भाव पर बैंक निफ्टी थी, वो हो सकता है कि 240 पर आ जाए, 240 के आसपास, तो वहां पर एक्चुअली ये सारी हमें चीजें देखने को मिलती हैं कि जब बल्क क्वांटिटी के अंदर बाइंग सेलिंग देखने को मिलती है, तो उसका भी इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा अगर स्टॉक के वे में समझें तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई इंस्टीट्यूट किसी स्टॉक को बाय करता है तो उसका प्राइस भी एकदम बहुत बड़ा मोमेंटम आता है कि फला कंपनी आकर इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो जैसे ही न्यूज हमें मिलता है तो उसके ऊपर भी प्राइस में क्या होता है, एक्शन होता है, या प्रोमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को सेल आउट किया तो उसके ऊपर भी हमें प्राइस एक्शन के ऊपर मोमेंटम देखने को मिलता है, जिसको हम यहां से कह सकते हैं कि यहां पर मार्केट के अंदर हमें बाइंग एंड सेलिंग का प्रेशर मिलता है। तो ये आपने लिमिट और मार्केट ऑर्डर समझ लिया। उसके बाद आप देखोगे इंपैक्ट, यहां पर न्यूज का क्या इंपैक्ट होता है। न्यूज का इंपैक्ट क्या होता है, जैसा आप यहां से देखो एग्जैक्टली न्यूज का इंपैक्ट क्या हो सकता है।
अगर मैं आपसे पूछूंगा न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, तो अभी आप लाइव जरूर कमेंट करिएगा, आपको क्या लगता है कि न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होता है। न्यूज़ का इम्पैक्ट हो सकता है कि सडनली, जैसे आपने देखा होगा किसी भी स्टॉक का Q3 के अभी नंबर चल रहे हैं, क्वार्टर 3 के, और भाव अभी चल रहा है 100 रुपये, 100 रुपये ही चलते हैं, भाव 100 रुपये चल रहा है, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, आपको लग रहा है कि स्टॉक नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल चलेगा। सडनली यहाँ पर क्वार्टर के नंबर के आते हैं और ये अनाउंसमेंट हो जाता है। अनाउंसमेंट जैसे हुआ, पता चला कि नंबर अच्छे आए, जो 100 रुपये का भाव चल रहा था वो हो सकता है 101, 102, 3 चला जाए, हो सकता है वो सर्किट में भी चला जाए, वो सर्किट के ऊपर कभी समझेंगे। और हो सकता है कि अभी जैसे अक्सर ना आता कि बैंक निफ्टी का आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारे हम लोग इंतजार करते रहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कब आ रही है, फेड के नंबर कब आ रहे हैं। तो इवेंट, इसको कहते हैं ना इवेंट, तो इवेंट जैसे इवेंट आया तो बैंक निफ्टी में अक्सर आपने देखा होगा कि इवेंट आया, सडनली 200 पॉइंट ऊपर चला गया, एक कैंडल 200 पॉइंट की चली गई, 300 पॉइंट की कैंडल नीचे चली गई। तो इवेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है प्राइस के मोमेंट का। अक्सर आपने देखा होगा कि जिस दिन वो आता है ना यूनियन बजट वाले दिन देखते हैं, अभी तो सिर्फ इंटरिम बजट था, उस दिन देखा होगा कि कभी कभी पिछला यूनियन बजट आया था, मुझे आज भी याद है कि ये 1400 प्लस था, 1400 पॉइंट प्लस बैंक निफ्टी चल रहा था, और उसके बाद जैसे वो न्यूज़ कुछ ऐसी आई, उसके बाद वो 800 पॉइंट निगेटिव चला गया। तो ये भाव क्यों होता? क्योंकि ये इवेंट के ऊपर हमें चीजें देखने को मिलती हैं। वहीं कॉर्पोरेट हमने देखा कि कॉर्पोरेट का भी यहाँ पर अर्निंग, जैसे हमने क्वार्टर के नंबर की बात की, या आप कह सकते हैं कि कहीं पर आपने देखा होगा कि सडनली बार छिड़ जाए, तो उसका भी मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट मिलता है। तो सडनली ये कह सकते हैं कि इवेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है प्राइस के इंपैक्ट डालने के लिए। तो हमने ये तो देख लिया कि प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, कि प्राइस क्यों मूवमेंट करता है एक्चुअली स्टॉक का या किसी भी एंटाइटी का। तो आपने पिछले हम लोगों ने क्या क्या देखा वो आप यहाँ से देख सकते हो कि प्राइस में क्या क्या की फैक्टर होते हैं। लाइक अगर हम बात करें यहाँ पर तो डिमांड एंड सप्लाईज के ऊपर डालता है, पार्टिसिपेंट मार्केट में है तो उनका भी इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर बात करें तो मार्केट में जो ऑर्डर लगते हैं, लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर, उसका भी इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। अक्सर जैसा हम लोगों ने चर्चा किया अभी कि कोई इवेंट आया या मतलब अचानक किसी ने बड़ी क्वांटिटी में बल्क डील कर दी, तो उसका भी यहाँ पर लिमिट और मार्केट ऑर्डर पर एकदम से प्राइस के ऊपर एक्शन पड़ता है। कि मानते हैं किसी ने बल्क डील कर लिया सडनली किसी भी प्राइस मोमेंट के ऊपर, लाइक मानते हैं कि 1:12 पर कोई आया और जिसने बल्क डील के अंदर 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स खरीद लिए, या कहते हैं कि 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे, तो उसका भी प्राइस एकदम से मूव करेगा वहां पर। तो ये लिमिट और उसकी ऑर्डर की बात करें। उसके बाद इंपैक्ट न्यूज और इवेंट क्या क्या होता है, जैसा हम लोगों ने चर्चा किया, यूनियन बजट हुआ या क्वार्टर अर्निंग के नंबर हुए या फेड जैसे कुछ ऐसे यूनियन बजट या बहुत सारे ऐसे इवेंट हो सकते हैं जिसका भी प्राइस के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। अब ये कैसे पता करें? प्राइस तो मूवमेंट हो गया, जैसा मैंने आपसे कहा कि प्राइस का मूवमेंट हो गया, जैसा 100 रुपये का शेयर है और इसके ऊपर प्राइस अप या डाउन हुआ है तो मोमेंटम। लेकिन हमें ये कैसे पता चले कि उस टाइम फ्रेम के अंदर ये ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है? इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहां पर देखेंगे मार्केट को, ट्रेंड को। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक का बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जैक्टली यहीं पर लॉस, मैं अगर आपसे कहूं ना कि लोग यहीं पर अपना जितने भी ऑप्शन ट्रेडर, खासकर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूंगा ट्रेडर के, ये 95% लोग अपना पैसा यहीं पर लॉस करके जाते हैं और यहीं पर पैसा बनता है एग्जैक्टली। क्यों? अगर यहां पर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड 2-3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक कंसोलिडेट। अभी ऐड हुआ ना कंसोलिडेट पैटर्न, जिसमें कंसोलिडेट के अंदर मैं कहता हूं 99.9% लोग यहीं पर जाकर फंस जाते हैं और अपना जितना भी कैपिटल लेकर आते हैं वो यहीं पर लॉस करके चले जाते हैं। और अक्सर फिर कहते हैं कि मार्केट में कुछ नहीं, मार्केट एक गैम्बलिंग है, इसको भैया छुओ मत, मार्केट बहुत बुरी चीज है। अब इसको कैसे समझना है वो मैं आपको बताता हूं। ट्रेंड की बात करें तो ये ट्रेंड जहां पर इस तरीके से ट्रेंड चल रहा है तो आपको पता है कि ये अप ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड तो पता चल गया, अब ये जो आप देख रहे हो बीच बीच में ये इस तरीके से, ये क्या होता है? यही तो एग्जैक्टली आपने देखा होगा कि मार्केट, आपने कभी स्टॉक इस तरीके से चलता देखा, रॉकेट की तरह भाग रहा हो? नहीं देखा होगा। यहां पर कहते हैं कि कोई प्राइस मान लो ये 100 रुपये है स्टॉक का, डिमांड एंड सप्लाई तो यही रूल लगेगा एग्जैक्टली। ये अचानक यहां पर 100 रुपए का स्टॉक था, उसमें डिमांड बढ़ी, यानी कि हो सकता है कि उसमें कोई इवेंट आया हो, या हो सकता है कि कोई कॉर्पोरेट एक्शन आया हो, या हो सकता है कोई इवेंट हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। लाइक मान लेते हैं वहां पर 100 रुपए का भाव वाला स्टॉक पर सडनली आता है कोई एफआईआई ने बड़ी होल्डिंग बना दी
इन्वेस्टमेंट कर दिया, या क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे आ गए, तो 100 रुपए के प्राइस में अक्सर आपने देखा कि यार कंपनी के नंबर बहुत अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, ये कंपनी का भाव है वो सडनली मूव करेगा। जो 100 रुपए की चीज वो हुई 101 रुपए हुई, फिर लोगों ने देखा यार अच्छा कर रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो भाव चलते 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 यहाँ पर 120 रुपए हो गया, यहाँ पर चलते चलते क्या हुआ 120 हुआ, तो ये ट्रेंड हुआ क्या, अब ट्रेंड हुआ। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म वालों को पता है कि यार मुझे 20% के रिटर्न्स मिलेंगे, लोग यहाँ से क्या करें, प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, सप्लाई लोगों ने किया, सप्लाई किया, सप्लायर बढ़े, धीरे धीरे वो स्टॉक आया कि 105 रुपए तक आया या 110 रुपए तक आया। तो ये जो हाई था इसको हाई मानिए और यहां से स्टार्ट मानिए। हाई के बाद इसने बनाया एक लो बना दिया, उसके बाद फिर से लोगों को लगा कि यार हमने आरएसआई, जब हम लोगों ने टेक्निकल और चीजें देखेंगे, आरएसआई होता है, बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जहां डिमांड एंड सप्लाई पता चलती है एग्जैक्टली क्या है। तो फिर से लोगों को लगा यार कंपनी के भाव भी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, फिर से वो क्या करेंगे, स्टॉक में यहां से खरीदना स्टार्ट किया, क्योंकि 120 की चीज फिर उन्हें 115 रुपए 105 रुपए में मिल रही, तो फिर से डिमांड बढ़ी, वो चीज फिर कहां पर हुई, मानते 140 रुपए पहुंच गए। अब ये जो हाई था, इस हाई का उसने क्या लगाया, हायर हाई लगा दिया, यानी कि हाई का भी हाई लगा, जिसको हम कह सकते हैं कि हायर हाई। अब हायर हाई लगा दिया तो 140 रुपए की चीज फिर से लोग शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग किया तो फिर जो प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है कि वो 125 रुपए तक आई चीज। अब ये जो लो था वो क्या करेगा, हायर लो बनाएगा, यानी कि जो लो था उसका भी हायर लो बनाया। तो एग्जैक्टली मार्केट हमेशा क्या करता है, आपने देखा होगा ट्रेंड इस तरीके से, यहां से मान लेते कोई भाव अपने खरीदना स्टार्ट किया तो हायर, ये हाई था, ये हाई था, फिर हायर का हाई बनाया, फिर इसके बाद हायर हाई बनाया, फिर इसका हायर हायर बनाया, तो इसी तरीके लो था, फिर लो हायर बनाया, हायर लो बनाया। तो इस तरीके से लगातार जो ट्रेंड है वो हमें पता चलेगा एग्जैक्टली मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है, क्योंकि मार्केट बार बार अपने हाई को रिपीट कर रहा है, अपने हाई को रिपीट कर रहा है, अपने हाई को रिपीट कर रहा है, अपने लो को रिपीट कर रहा है, अपने लो एंड हाई लो बना रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, एक्चुअली उस स्टॉक का या मार्केट का क्या प्राइस चल रहा है, क्या उसका ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, एग्जैक्टली आपको ये पता चल जाएगा। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि आपसे डाउन ट्रेंड कैसे पता चलेगा, कि मुझे ये कैसे पता चले कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो कैसे पता करेंगे। वहां पर आपने देखा कि जैसे हमने ये कहा कि ये भाव 100 रुपए पर किसी स्टॉक का चल रहा है, इवेंट आया, सडनली कंपनी में एक इवेंट आया और इवेंट था क्वार्टर नंबर का, मान लेते हैं क्वार्टर नंबर में जो एक्सपेक्टेशन थी कि भैया इस कंपनी के नंबर में इतना % हमें मुनाफा देखने को मिल सकता है इसके नंबर में, लेकिन जो नंबर की उम्मीद थी उस नंबर से कहीं बेकार इसका नंबर रहता है। तो फिर क्या हुआ, लोग जो यहां पर बैठे थे उन लोगों ने क्या किया, भैया मेरी उम्मीद नहीं कि अब स्टॉक ऊपर जाएगा, उन लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया। अब बेचते बेचते स्टॉक यहां पर आया तो इसने क्या बनाया, एक लो बना दिया, ये हाई था, अब ये क्या हो गया, लो हो गया। उसके बाद फिर से इसने बनाया कि लोगों को लग रहा है यार नहीं ऐसा है कि यहां पर जो लो बनाया ये ऐसा तो नहीं सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। खासकर यहीं पर अक्सर आपने देखा होगा कि रिटेलर्स के साथ ऑपरेटर्स बहुत गेम करते हैं, और खासकर ये पेनी स्टॉक के साथ होता है। पेनी स्टॉक कैसे होता है वो भी बताऊंगा। अब आप रिटेलर्स ने देखा कि यार ये तो स्टॉक 100 पे चल रहा था, 80 रुपए पे कैसे आ गया, यानी कि फिर से पकड़ो, बहुत सस्ते में मिल रहा है। और इसी चीज को ऑपरेटर्स ने पकड़ा, इस चीज को ऑपरेटर्स ने पकड़ा कि हाँ आ गए, पब्लिक आ गई, रिटेलर आ गया, ठीक है काम हो गया, और सर्किट लिमिट ऑलरेडी चल रहा है 20%, जब भी मैं बताऊंगा तो उसके ऊपर चर्चा करूंगा। तो फिर से स्टॉक को क्या किया, जो हाई था वो लोअर हाई पर आ गया, यानी कि पिछला हाई 100 था, अब की बार यहां 80 आया, फिर से स्टॉक गया 90 रुपए तक, यहां 90 रुपए तक गया। ऑपरेटर्स ने पकड़ा कि यार 10 रुपए का, या तो हम लोग तो बड़ा क्वांटिटी लेकर आते हैं, ऑपरेटर्स छोटा पैसा नहीं डालते हैं। आपने देखा होगा कलकत्ता की बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो पेनी स्टॉक में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2-4-5 दिन के लिए करेंगे, सडनली हमारा कट बाहर स्टॉक, आप फंस गए, अब वो सर्किट खत्म, सर्किट वाला लिमिट खत्म हो गया, तो वो 90 रुपए तक गया, उन्होंने फिर यहां बेच दिया। अब यहां पर वो सर्वाइव नहीं कर पाए, ये स्टॉक जो हाई था वो ट्रेंड जो था वो लगातार सर्वाइव नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने 10 रुपए तक का अपना भाव लिया और उन्होंने फिर सेल कर दिया। अब जो 90 रुपए की चीज थी वो हो सकता है कि यहां पर 75 रुपए या 70 रुपए रह गई होगी। अब रिटेलर्स जो यहां पर जिन्होंने बाय किया था, अब वो यहां पर इसलिए नहीं सेल कर पाए क्योंकि उनको भाव ये पता था कि 100 के ऊपर जाना चाहिए, बहुत सस्ता मिल रहा है। अब वो चीज अभी होल्ड करके बैठे हुए हैं ये कि यार अभी तो और सस्ता आ रहा है, अभी और बाय करेंगे, और वो उन्होंने क्या किया, फिर से लंगड़े घोड़े पर दांव लगा दिया, थोड़ा और क्वांटिटी बाय कर लिया। और अक्सर ऑप्शन ट्रेडिंग में यही होता है, तो फिर से लोगों ने ऐड कर लिया। अब वो जो भाव था लोअर हाई था, फिर से एक लोअर इसने क्या बना दिया, लोअर लो बना दिया। अब फिर से लोगों ने देखा कि अब तो और सस्ता मिल गया, और दबा के खरीदो, फिर से खरीदा, 75 रुपए की चीज 80 रुपए पहुंची। इस तरीके से नीचे आते आते वो स्टॉक 50 रुपए तक आ गया। तो आपको हमेशा देखना कि लोअर जो हाई है, लोअर हाई, यहां से देखो लोअर हाई फिर लोअर हाई, तो ऐसे ही लोअर लो लोअर लो लोअर लो अगर लग रहा तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली मार्केट का ट्रेंड लोअर ट्रेंड है। तो हमेशा मार्केट जब भी अपने हाई का
अगर हाई का हाई तोड़ रहा है तो समझो कि उसका ट्रेंड अप है, अगर वो अपने हाई का लोअर तोड़ रहा है तो आप समझिए कि वो ट्रेंड आपको डाउन ट्रेंड मिल रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मार्केट लो को तोड़ रहा है यानी कि वो लोअर ट्रेंड है, हाई को अगर हाई तोड़ रहा है यानी कि वो अप ट्रेंड है। सिंपल सी भाषा, किसी भी कहीं पर जाकर इंप्लीमेंट कर लो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, और मैंने आपसे क्या कहा कि 99.9% लोग यहीं पर फंसते हैं, ये चार्ट, और खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग में यहां पर फंसते हैं। क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग में इंट्राडे के अंदर फंसते हैं लोग? क्योंकि यहां पर प्रीमियम कट होता है। एग्जैक्टली। और फायदा कौन लेता है? अब भैया जो 1% लोग होंगे वो तो फायदा तो ले ही रहेंगे, उनकी चित भी अपनी, पट भी उनकी। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि मैं पहले ट्रेंड समझ लेता हूं, उसके बाद इसके ऊपर भी चर्चा करता रहूंगा। अब आपने देखा कि मार्केट ने क्या किया, ये तो हमें पता चल गया कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है। अब मार्केट ना अप जा रहा ना डाउन जा रहा, तो खरीदें कहां पर? भैया ये भी तो बात है, हमने दो ट्रेंड तो समझे हैं कि एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है। एग्जैक्टली। जहां मार्केट ना अप जा रहा ना डाउन जा रहा, फिर क्या करें? अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया कि अब कहां पर खरीदें? खरीदना है स्टॉक, क्योंकि मुझे बहुत पसंद स्टॉक है, मुझे लग रहा है कि यार इस जगह से जाएगा, इस जगह से नीचे जाएगा, फंस गए। और ऑप्शन ट्रेडिंग में अक्सर यही लोग गलती करते हैं कि उनका बार बार कहते हैं ना कि जैसे मान लो कि ये ट्रेंड चल रहा है, थोड़ा समझते हैं पहले, फिर उसके बाद इसके ऊपर आते हैं। देखो, मान लेते कि कोई चीज नीचे से आ रही है, 100 रुपए से आते आते वो यहां पर 150 रुपए पर आ गया। 150 रुपए जाने के बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई, प्रॉफिट बुकिंग होके फिर से आया नीचे, वो 130 रुपए पे आ गया। फिर से 130 रुपए से जाते जाते वो 147 रुपए पहुंची। फिर से लोगों ने यहां से बेचना स्टार्ट किया और वो लगभग कह सकते हैं कि 133 रुपए, 130 रुपए आए। फिर से जाते जाते वो आया 149 रुपए आया, फिर नीचे आया और वो हो सकता है कि 151 रुपए पहुंचा। तो मार्केट क्या कर रहा है? एक रेंज बना रहा है, एक रेंज बना दिया मार्केट ने कि ये एक रेंज बन गया और ये ऊपर की रेंज है और ये नीचे की रेंज है। इस तरीके से रेंज मान लो बन गया। तो ये जो रेंज है, अक्सर आपने देखा होगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट की हम लोग बात करते हैं। तो जहां पर मार्केट बार बार आकर फंस रहा है, रुक रहा है और ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर, तो इसको हम कहते हैं कि जहां पर नीचे बार बार मार्केट अपनी कैंडल को रिपीट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हिस्ट्री बार बार मार्केट रिपीट करता है, इसको हम लोग सपोर्ट करते हैं और यहां पर हम कहते हैं रेजिस्टेंस। समझना। अब हमें लग रहा था कि यार मार्केट चलो एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग हो गया, 100 से 150 पे 50% लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया और यहां से नीचे आया तो यहां से फिर लोगों ने खरीदा, फिर यहां से बेच दिया 147। अब की बार उन्होंने 150 भी नहीं जाने दिया और फिर से बेच दिया, फिर से स्टॉक नीचे आया। तो मुझे लग रहा है यार ठीक है, मैंने अब की बार यहां देखा और मुझे लग रहा था कि यहां पर सपोर्ट बनाया, अब की बार ऊपर जाएगा तो ठीक है, यहां पर मैं खरीदूंगा। नहीं गया, 50 के ऊपर नहीं गया, मान लिया। लेकिन लोगों को लग रहा है कि अब की बार ना 130 को ब्रेक कर ही जाएगा और यहां पर उन्होंने मार दी एंट्री। स्टॉक आया 133 रुपए, उन्होंने मार दी 30 के आसपास कि ठीक है बाय कर लूंगा। और हो सकता है कि ये चीज कहां तक आ गई, थोड़ी देर के लिए मानो यहां पर आया था 129 रुपए तक आया, लोग 130 पर भर के खरीद लिए। मार्केट ने फिर से देखा कि भैया अपॉर्चुनिटी मिल गई और यही ऑपरेटर्स गेम किया, उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी, फिर से उठाकर 149 रख दिया। अब की लोग खुश थे कि चलो ठीक है, इन लोगों ने बाय कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बैठे थे यहां पर कि एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीसरी बार तो डब्ल्यू पैटर्न बन ही गया। डब्ल्यू पैटर्न बना और मैंने जितनी पूंजी थी सारी की सारी पूंजी लगा दी, सारी की सारी पूंजी लगा दी। अब बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं देख रहा हूं मैं, छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं और मैंने फिर से मार्केट ने देखा और मार्केट आ गया अब की बार 128 रुपए के आसपास, मानते हैं 128 रुपए के आसपास। तो यहां जिसने भी लिया था अब की बार वो देख रहा है कि यहां से फिर से उन्होंने यहां सेल कर दिया, पता चला फिर मार्केट, और अब की बार जब 151 पर मार्केट गया तो वहां पर हमने एंट्री नहीं, क्योंकि हम दो बार तो फंसे बैठे थे ऑलरेडी। तो मार्केट इसको कह सकते हैं कि डिमांड यहां पर जो चल रही है ना, डिमांड एंड सप्लाई रूल जो चल रहा है, मार्केट ना अप हिल रहा ना डाउन हिल रहा है। तो यानी कि अब ये प्रीमियम तो कट कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, बार बार अपने प्रीमियम को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। मार्केट अपने प्रीमियम को यहां पर कट कर रहा है। आपको पता होगा कि जब हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर उसका प्रीमियम एंड होना ही होना है, प्रीमियम एंड होना है, क्योंकि प्रीमियम थोड़ी ना आपके लिए रुकेगा। जो चीज 7 आज मानते हैं कि 14 फरवरी को आपकी बार वो है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, तो आज जो चीज 200 रुपए का ट्रेड कर रहा है, 100 रुपए ही लेते हैं, जो चीज आज 100 रुपए में ट्रेड कर रही है, अब इसको तो 14 तारीख को आते आते खत्म होना है इसका प्रीमियम। अब ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रीमियम मार्केट कितने पे चल रहा है उस समय। तो एग्जैक्टली हमें ये तो पता होना चाहिए कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि दो टाइप के होते हैं, इन द मनी होता है, ओटीएम होता है और एक एटीएम होता है, एटीएम होता है। तो आपको ये सिलेक्ट करना आना चाहिए कि मैं कौन से प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा हूं, इन द मनी कर रहा हूं
एटीएम कर रहा हूं, ओटीएम कर रहा हूं, मैं कहां पर ट्रेड कर रहा हूं एक्चुअली। तो वो मैं बाद को कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, लेकिन ये जो ट्रेंड आप समझ रहे हैं ना, ये वाला ट्रेंड, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। मार्केट देखो बार बार क्या कर रहा है, यहां से गया मार्केट, अब गया, उसके बाद फिर से देखो धीरे से जो वीक निकली वो कहीं ना कहीं फंसाने के लिए निकली हुई, और यहीं पर ऑपरेटर्स गेम करते हैं। फिर से ऊपर गया, लोगों ने लगा अब की बार तो चला ही जाएगा, फिर से नीचे आया, फिर से वही ट्रेड, फिर से वही चीजें, और बार बार मार्केट उसी रेंज में दौड़ रहा है। और यहां पर आप फंसे हुए, मार्केट ने 4 घंटे बिता दिए, मार्केट नहीं गया, और 4 घंटे में जो 100 रुपए का प्रीमियम था वो घटते घटते पता चला कि आपने यहां पर बाय किया तो वो 30 रुपए आ गया, क्योंकि प्रीमियम कट हो रहा है। प्रीमियम अक्सर जिस दिन हमारी एक्सपायरी होती है ना, 14 तारीख के वाले दिन देखना ये सारी चीजें, तो वो प्रीमियम 30 रुपए तक आ गया, प्रीमियम कट, क्योंकि ऊपर भी जा रहा नीचे जा रहा, तो धीरे धीरे करके मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट वहीं पर है लेकिन प्रीमियम आपका कट कर, क्योंकि बीटा वैल्यू का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है ना, तो प्रीमियम कट कर गया। तो आपको ये समझना कि एग्जैक्टली मैं ऐसे मार्केट के अंदर अपने को इंटर नहीं करने दूंगा, अपना इंटर नहीं होगा। अब मार्केट या तो कंफर्म इसके नीचे आता है और इसके नीचे एक कैंडल बनाकर दे देता है तो चलूंगा, या इसके ऊपर मार्केट जाकर एक कैंडल ऊपर दे दे तो चलूंगा। तो ये होता है कंसोलिडेट पैटर्न, या इसे हम कहते हैं कि साइडवेज पैटर्न। तो ये पैटर्न बहुत खतरनाक होता है। तो ये 3 पैटर्न है जिनको हमेशा आपको बड़ा अच्छी तरीके से रीड करना है और देखना है। अब साइडवेज पैटर्न के बाद आता है, यहां से आप देख पाओगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। अभी मैंने आपको एग्जैक्टली यही चीज बताई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। एक बात समझ लेते हैं, यह है सपोर्ट का पैरामीटर, यानी कि कोई स्टॉक इस तरीके से गया, अब गया, और मैंने क्या कहा, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद कोई एक लिमिटेड रेंज जो भी उसने तय किया, उसके बाद फिर से लोगों ने यहां से खरीदा, फिर से बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा। यानी कि मार्केट जहां पर बार बार अपने आप को नीचे आकर रोक रहा है, जहां पर रुक रहा है, वो हो सकता है कि मार्केट ऊपर से भी ऐसा आ सकता है। तो मार्केट जहां बार बार अपने आप को रोक रहा है उसको हम कहते हैं सपोर्ट पॉइंट, जहां पर आने के बाद फिर से डिमांड जनरेट हो रही है उसको हम कहते हैं सपोर्ट पॉइंट। जैसा आप यहां से देख रहे हो, बार बार डिमांड जनरेट हो रहा है, तो ये हमारे लिए हमेशा डिमांड जोन हमारे लिए सपोर्ट हो सकता है। और जब भी ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो फिर क्या होता है, डाउनफॉल आता है। ऐसे ही अक्सर आप यहां रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि मार्केट ने जहां पर गया और जहां से बार बार प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, यानी कि जहां रोधक बना हुआ है, प्रतिरोधक जिसको कहते हैं, जहां पर कोई चीज आपके सामने मान लो पानी का नदी बह रहा है, एक धारा बह रही है, और आगे यहां पर एक लकड़ी का, या मतलब बता दे समझ लेते हैं कि यहां पर कंक्रीट का एक पुल बना दिया गया है। अब इस पानी के लिए रोक रहा ना, इस पानी को आगे नहीं जाने दे रहा है, तो ये क्या हो गया, इसके लिए प्रतिरोधक हो गया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और रेजिस्टेंस ऐसा कि इसके ऊपर भाव नहीं जाने दे रहा है, इसके आगे नहीं निकलने दे रहा है। और जब, क्योंकि ये फिर लिमिट हो जाएगी, समझना ये लिमिट हो गई। और जब भी फटता है ना, अक्सर आपने देखा होगा कि जब डैम हम फटते हैं तो फिर बहुत प्रलय आता है ना, आपने देखा, और ऐसे ही अक्सर होता है। जब ये रोके रहेगा, कब तक रोके रहेगा, हो सकता है कि वहां बायर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए, और इतना ज्यादा एक्टिव हो जाए, और जब ऐसा फटते हैं ना ये, तो सडनली कभी कभी आपने देखा होगा कि एक कैंडल ना 100 पॉइंट, 200 पॉइंट की बनती है, और अक्सर ये देखा जाता है। और बहुत कम ऐसा होता है कभी आपने डैम फटते हुए देखा हो। अक्सर जिस दिन फटता है ना, तो उस दिन क्या होता है, सैलाब आता है। तो अक्सर यही होता है कि जब बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, मैं क्यों कहता हूं जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट। अक्सर मैंने कहा कि जब भी कोई स्टॉक इस रेंज में ट्रेड कर रहा, रेंज में, भैया ये स्प्रिंग कब तक दबा के रखोगे, ये स्प्रिंग कब तक दबा के रखोगे, जितना दबाओगे स्प्रिंग, जितना दबाओगे, छोड़ोगे ना, झन इतना बड़ा खुल के आएगा। तो वही एग्जैक्टली होता है कि यहां पर आप कब तक दबाए हो, जिस दिन ये खुलेगा ना सडनली इस तरीके से मारेगा रेंज। और वही ये जिस दिन ऐसे रुकेगा ना तो फटेगा, ऊपर जाएगा, और यहां पर वही अगर ऊपर नहीं गया तो प्रेशर से टूटेगा, तो आपको नहीं पता कितना टूटेगा। और मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं कि विद स्टॉप लॉस काम किया करो, कि हो सकता है कि यहां पर आप पुट साइड के लिए बैठे थे लेकर ट्रेड, और इसने ऑप्शन मारा ऊपर और 200 पॉइंट निकल गया। ऐसे यहां पर हो सकता है आप कॉल साइड लेकर बैठे हो, और उसने जैसे तोड़ा सपोर्ट, पता ही नहीं कि आप कहां पर हो, आप 300 पे बैठे थे और वो पता चला कि 110 रुपए पर ट्रेड आ गई, एक ही कैंडल में आ जाएगा। तो हमेशा विद स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। एग्जैक्टली जिस स्टॉक के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करें, तो मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं कंसोलिडेट फेस में पकड़ो। और कंसोलिडेट फेस में पकड़ो कब, हो सकता है कि वो इधर भी रेंज ब्रेक कर जाए, तो हमेशा पहले से ही तैयार बैठो, प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओ। आपको पता है कि ट्रेन ये कानपुर के लिए जाएगा या दिल्ली के लिए जाएगा या ये कलकत्ता के लिए जाएगा, किधर जाएगा, आपको पता है ना कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं, कहां के लिए जाएगी, तो यहीं पर एग्जैक्टली पकड़ो। हमेशा टू द पॉइंट चीजों को समझो, और एग्जैक्टली सही जगह पर अगर चीजें एनालाइज करोगे, चीजों को सीखोगे, तो मार्केट से पैसा बनाओगे।
तो आज का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट था बहुत ही मज़ेदार था और ये मार्केट को लेकर ना बहुत सारी बेहतर चीज़ें हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स, बेहतर एनालाइज, बेहतर चीज़ों को एजुकेट करना मार्केट से प्रॉफिट बनाने का एक बहुत बड़ा वे होता है। तो आपने जैसा यहाँ पर देखा, मैंने सपोर्ट की बात की, तो सपोर्ट जैसा होता है ना कि सपोर्ट टूटा, तो जैसे मैंने डैम का भी उदाहरण दिया, जिस दिन डैम टूटता है ना तो आपको पता है अभी कितना बड़ा प्रकोप आ सकता है, कितना बड़ा प्रलय आ सकता है, आपको नहीं पता कि कहाँ तक ये टूटे, कितना बड़ा हो सकता है नुकसान हो जाए। एग्जैक्टली आप इसे डैम से लेकर चलो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। जिस दिन तोड़ेगा आपको नहीं पता कि कितना ऊपर टूट के जाएगा, जिस दिन टूटेगा आपको नहीं पता कि कितना नीचे जाएगा, नहीं पता। एग्जैक्टली इसीलिए यहाँ पर एक और हमारे लिए क्या दिया जाता है, एक बांध। और अक्सर जहां पर डैम देखा होगा तो वहां पर बहुत सारी नदियां और आपने नहरें निकलती हुई देखी होंगी कि उस पानी को ना समाहित किया जाए, और इसीलिए यहां पर आपको स्टॉप लॉस दिया जाता है। जैसे इस डैम को तोड़ेगा ना तो आगे फिर से दीवारें बनी हुई होंगी, आधा पानी इधर चला जाए, इधर चला जाए, इधर चला जाए, इधर चला जाए, उसको रोका जा सके। और इसको रोकने के लिए आपके लिए बताया गया कि भैया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, जीटीटी ऑर्डर लगाओ। तो इसी के लिए दिया गया कि इन सारी चीजों से आप उसको, जो आपका बह रहा है ना, जो मतलब बहुत तेज टूटा प्रकोप आया, उसको कम किया जा सके। तो एग्जैक्टली इसको बहुत अच्छी तरीके से हमेशा मेंटेन करो ताकि आप अपने कैपिटल पर रिस्क ना ले पाओ। आज की क्लास में बस इतना ही। कैसी क्लास लगी जरूर आप बताइएगा, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारी चीज़ें शेयर करो ताकि वो लोग भी मार्केट को सीख सकें और बेहतर तरीके से प्रॉफिट जनरेट करें। थैंक यू सो मच।